याद रखना है, आरजेडी कांग्रेस का नाम सुनते ही ये निवेशक भाग जाते हैं। नौकरी का लालच देकर गरीब का खेत अपने नाम लिखवाते हैं। ऐसे लोग नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे। काम करिए, आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा। जरा मोबाइल फोन बाहर निकालिए, जरा मोबाइल फोन बाहर निकाल करके जरा मोबाइल की लाइट जला दीजिए। ये संवेदनहीन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बाढ़ आने पर भी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। बिहार चुनाव 2025 और पीएम मोदी का आगमन बिहार में। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय पहुंचे पीएम मोदी मंच से खूब गरजे हैं और उन्होंने फैक्ट्रियों का जिक्र किया। जंगल राज में किस तरीके से फैक्ट्रियां बंद हुई और किस तरीके से एनडीए सरकार में फैक्ट्रियों को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने मोबाइल का एग्जांपल लिया और कहा कि आप लोग फ्लैश लाइट जलाइए और देखिए किस तरीके से डिजिटल इंडिया में आपके हाथों में सब कुछ आ चुका है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किस तरीके से कांग्रेस के राज में देश में 2 फैक्ट्रियां थी और अब 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां मोबाइल फोन की है। डेटा का जिक्र तो समस्तीपुर में उन्होंने किया ही कि किस तरीके से चाय के भाव में आपके फोन में अब डेटा पहुंच रहा है। हालांकि ये बात बहुत अलग है कि आखिर डेटा से पेट नहीं चलता, पेट चलाने के लिए रोटी ही चाहिए, कमाना पड़ेगा। लेकिन पीएम मोदी की बातों को अब अलग तरीके से मतलब निकालने की जरूरत है भी, क्योंकि मन से जो कुछ भी बातें कही जाती हैं उसके कई मायने निकलते हैं। बहरहाल बेगूसराय में पीएम मोदी ने फैक्ट्रियों का जिक्र किया और साथ साथ ये भी कहा कि चांदी के चम्मच के साथ पीएम मोदी पैदा नहीं हुए थे, यानी कि आपका पीएम मोदी चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुआ था। हमने संघर्ष किया है, हमने मेहनत किया है और मेहनत से पार्टी को सींचा और आपके बीच पहुंचे हैं। हमने विकास की राजनीति की। किस तरीके से पूरी कहानी को समेट रहे हैं और किस तरीके से वो हमला कर विपक्ष पे बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है पार्टी में परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनकी जन्म से ही उनके हाथ में चांदी के चम्मच पकड़ा दिए गए थे, लेकिन पीएम मोदी यानी कि आपका मोदी हमेशा संघर्ष करता रहा और आपके बीच रहा, आपके लिए काम करता रहा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी। बेगूसराय में एक के बाद एक मल्टी ब्रांड शोरूम खुलते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम यहां खुल गए हैं। अच्छी बिजली सप्लाई ने यहां के उद्योगों को नई ताकत दे दी है। और इतना ही नहीं, मुझे कोई कह रहा था कि मिठाई की इतनी ज्यादा दुकानें खुल गई है कि पूछो मत। साथियों, नीतीश जी के नेतृत्व में बीते सालों में करीब 50 लाख रोजगार बिहार में बने हैं। शिक्षा हो, पुलिस हो, हेल्थ हो, सब जगह रिकॉर्ड भर्तियां की गई हैं। आने वाले 5 सालों में इससे भी अधिक रोजगार बने, ये संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। हम बिहार के जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। यहां बेगूसराय मेडिकल कॉलेज पर भी काम चल रहा है। गांव गांव आयुष्मान आरोग्य केंद्र बन रहे हैं। इससे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऐसे अनेक रोजगार बनेंगे। साथियों, आपको याद रखना है, आरजेडी कांग्रेस का नाम सुनते ही ये निवेशक भाग जाते हैं। जो नौकरी का लालच देकर गरीब का खेत अपने नाम लिखवाते हैं, ऐसे लोग नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे। अच्छा साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में यहां हैं, आप मेरा एक काम करेंगे? सबके सब जरा बताओ, मेरा एक काम करेंगे? ऐसे नहीं, जोर से बताओ।
तो एक काम करिए, आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा, जरा मोबाइल फोन बाहर निकालिए, जरा मोबाइल फोन बाहर निकाल करके जरा मोबाइल की लाइट जला दीजिए। ये मोबाइल कांग्रेस के समय में बहुत महंगा था और विदेश से मंगाना पड़ता था। कांग्रेस के समय में देश में मोबाइल बनाने वाली, जरा आप आवाज बंद करो भाई, आपका उत्साह मैं समझता हूं, जरा आवाज बंद करो। मोबाइल फोन बनाने वाली कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। आपकी लाइट चालू रखो। अब देश में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। भाजपा एनडीए सरकार की वजह से आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में ये मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? अपना मोबाइल अब नीचे रखिए। साथियों, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब सोच दूरगामी हो, इरादा पक्का हो और नियत साफ हो। आरजेडी कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। इनके पास बिहार की समस्याओं का न कभी समाधान था और न कभी होगा। ये संवेदनहीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बाढ़ आने पर भी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, इनकी ऐसी ही सोच ने दशकों तक बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटे रखा। गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को जान पर खेलकर गंगा जी को पार करना पड़ता था या फिर कई 100 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन इन्होंने गंगा जी पर नए पुल बनाने के लिए काम नहीं किया। साथियों, नरेंद्र और नीतीश के लिए तो आपकी सुविधा, आपका जीवन ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। एनडीए सरकार ने बिहार की कनेक्टिविटी पर बल दिया। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहा है। आप देखिए, बीते 10-11 वर्षों में गंगा जी पर कितने सारे पुल बने हैं। मुंगेर को खगड़िया और बेगूसराय से जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु से इस पूरे क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है। साथियों, 7 दशक तक ये क्षेत्र राजेंद्र सेतु पर निर्भर रहा। हमारी सरकार ने इसके बगल में ही 6 लेन का एक आधुनिक ब्रिज बनाया। इसके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे ही मिला। उस समय जनता के चेहरे पर जो खुशी थी वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उनका बरसों पुराना सपना साकार हुआ था। साथियों, इस नए पुल ने
उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को करीब 100 किलोमीटर कम कर दिया है। इससे सिमरिया धाम आना जाना भी आसान हुआ है। जो हजारों कल्पवासी जो कार्तिक मास में सिमरिया घाट जाते हैं, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिली है। साथियों, आप मोदी को भली भांति जानते हैं। ये आपका मोदी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है। मोदी गरीबी में रहा है, उसने गरीबी के दुख दर्द को सहा है, और इसलिए आज जब देश के गरीब ने मोदी को सेवा का अवसर दिया है, तो वो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से देश में गरीब को मदद पहुंचा करके गरीबी को इस देश में खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहा है। गरीब के लिए पक्का घर सपना होता है। हमारी सरकार ने 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर मेरे गरीब परिवारों को दिए, और इसमें से 60 लाख पक्के घर यहां बिहार के मेरे गरीब परिवारों को मिले हैं। हर गरीब को घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी मुफ्त अनाज देता रहता है। हर गरीब को मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, सस्ती गैस, ये सब सुविधाएं नहीं, ये सम्मान भरा जीवन देने वाली जरूरतें हैं। और इसका सबसे अधिक फायदा दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को हो रहा है। दशकों तक बिहार के लोगों को आरजेडी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। तो आपने बेगूसराय के मंच से पीएम मोदी की दहाड़ सुनी, किस तरीके से वो फैक्ट्रियों का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि हमने किस तरीके से बिहार के विकास में काम किया, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और बिहार की बदहाली को किस तरीके से जंगल राज को हमने देखा था और बिहार कैसे बदला है। 2005 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2005 के बाद बिहार में क्या कुछ बदलाव हुए। एनडीए की सरकार रही तो नीतीश कुमार ने बिहार को कितना बदला है, लाइट घर घर तक पहुंची है। दिलीप जायसवाल ने भी मंच से अपनी बातें रखी। फैक्ट्रियों का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ इस मंच से, क्योंकि जंगल राज के जिक्र के साथ फैक्ट्रियों का जिक्र भी होता है, और अभी भी कितनी फैक्ट्रियां हैं ये गिननी बाकी है, क्योंकि रोजगार के लिए अभी ये बिहार के युवा देश के बाहर ही जाते हैं। बहरहाल पीएम मोदी के हर बात का आकलन होना होगा और आगे होगा भी, लेकिन ये जो बातें निकलकर सामने आई, मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर उन्होंने समस्तीपुर में भी नए संदेश दिए, बेगूसराय में भी बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। क्या कुछ होगा बिहार में अब देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव चैट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।